हॉलीवुड, पॉप कल्चर और सुपर हीरो से रिलेटेड कई कमाल के अपडेट्स के साथ वेलकम बैक टू नर्डी न्यूज। चलो सबसे पहले आ जाते हैं इस वीक रिलीज हुए कुछ प्रोजेक्ट्स पे, जहां सबसे पहले है किंगडम ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स। तो हाँ, ये मूवी रिलीज हो चुकी है, थिएटर में लगी हुई है और इसी रिलीज के साथ इसका ये एक नया ऑफिशियल पोस्टर रिलीज किया गया। और अगर इसके रॉटेन टोमेटोज की रेटिंग की बात करें तो 80% रेटिंग क्रिटिक्स ने दी है और वहीं 81% ऑडियंस ने। मतलब हाँ, दोनों को ही ये मूवी अच्छी लग रही है, सब एंजॉय कर रहे हैं। मैंने भी एंजॉय किया है, चैनल पे रिव्यू भी किया है, इसका पूरा यूनिवर्स भी एक्सप्लेन किया है। अगर कंफ्यूजन है तो वो सारे वीडियोस एक बार जरूर चेकआउट करना। देन अगर इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब इसके प्रॉपर कलेक्शन तो नहीं आए हैं, लेकिन हाँ, एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इसका ओपनिंग होगा 50 to 55 मिलियन डॉलर्स का, जो कि सही में काफी बढ़िया है, काफी सही है। और इसका रिस्पांस देखते हुए इसके मूवी के बारे में और कुछ नए डिटेल्स भी शेयर किए गए हैं। सबसे पहले तो ये कंफर्म कर दिया कि ये जो नया प्लैनेट ऑफ द एप्स है, इसका सागा जो पूरा होगा पूरी 9 फिल्मों का होगा। अभी ऑलरेडी 4 फिल्में आ चुकी हैं। किंगडम ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स 4th मूवी है, मतलब इसके बाद 5 और मूवीज इस यूनिवर्स में आएंगी। इसके बाद इस मूवी को लेकर एक इंटरेस्टिंग डिटेल भी दिया गया कि इस मूवी का जो मेन विलन था प्रॉक्सिमस, उस कैरेक्टर का वन ऑफ द इंस्पिरेशन एलॉन मस्क थे। मतलब केविन डुरैंट, जिन्होंने इस कैरेक्टर का मोशन कैप्चर किया है, उन्होंने बोला कि सिंस रियल लाइफ में वो एलॉन मस्क जैसे दिखते हैं और कई लोग उनको एलॉन मस्क से लेकर कंफ्यूज भी हो जाते हैं, तो उन्होंने उसी का टच इस कैरेक्टर में देने का ट्राई किया है। और इवन जो बोलने का तरीका है इस कैरेक्टर का, उसका इंस्पिरेशन एलॉन मस्क भी हैं। वैसे लिटरली आप इनको देख सकते हो कि भाई सही में ये एलॉन मस्क जैसे थोड़े दिखते तो हैं। इसके बाद द फॉल गाइस, जो कि पिछले वीक रिलीज हुई थी, अगर उसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इस मूवी ने ऑलरेडी 75 मिलियन डॉलर्स का कलेक्शन कर लिया है। मूवी का बजट 140 मिलियन डॉलर था, तो अभी के हिसाब से कलेक्शन तो ठीक ठाक जा रहा है, बट मे बी किंगडम ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स के रिलीज के चलते इसका कलेक्शन थोड़ा गिर जरूर सकता है। तो लेट्स सी क्या ये मूवी प्रॉफिट कर पाती है या नहीं। इसके बाद चलो आ जाते हैं डेडपूल एंड वुल्वरीन पे, क्योंकि भाई हर वीक इससे अपडेट्स तो आने ही आने हैं, क्योंकि नेक्स्ट मूवी यही है जो कि रिलीज होगी। तो सबसे पहले तो ये एक नया ऑफिशियल पोस्टर रिलीज किया गया है। देन इसके बाद ये जो एक नया ऑफिशियल पोस्टर रिलीज किया गया था, इसको ही गारफील्ड वालों ने रीमेक करते हुए ये रिलीज किया है। फिर ट्रेलर के बाद सी फैन थ्योरीज बन रही थी कि यहाँ जो पोर्टल बन रहा है उससे डेडपूल एंड वुल्वरीन जा कहाँ रहे हैं। कई लोग बोल रहे थे कि एंड गेम वाले बैटल में ये लोग निकलेंगे, तो उसी का एक फैन एडिट ऑलरेडी बन चुका है। ऑब्वियसली मैं पूरे एडिट यहाँ नहीं दिखा सकता, उसको मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दिया है। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग चाहो तो वहां चेकआउट कर लेना। देन मूवी में जो डॉगपूल का कैरेक्टर है, उसको जो डॉग प्ले कर रहा है, उसको लेकर ये डिटेल निकल कर आई है कि इंग्लैंड में एक अवार्ड शो हुआ था जिसमें मोस्ट अगलीस्ट डॉग का अवार्ड इस कुत्ते को मिला था, और यही रीजन था कि इस डॉग को डेडपूल 3 में कास्ट किया गया है। तो हाँ, ये मोस्ट अगलीस्ट डॉग अवार्ड का विनर है। इसके बाद डेडपूल एंड वुल्वरीन से ही कई सारे स्टिल इमेजेस रिलीज किए गए हैं। मैं जल्दी जल्दी पार कर दे रहा हूँ, आप लोग चाहो रोक कर देख लेना। लेकिन इन सारे स्टिल इमेजेस में फैंस ने नोटिस किया कि वुल्वरीन कहीं भी अपने प्रॉपर हेलमेट में नहीं दिखा है, जिसके बाद फैंस अब रेडी हैं कि भाई डेडपूल 3 में वुल्वरीन का कैरेक्टर अपने कॉमिक एक्यूरेट हेलमेट में नहीं दिखने वाला है। लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सिंस सूट आ गया है तो मे बी हेलमेट भी आ जाए, पर यार अब ऐसा नहीं होने वाला। हेलमेट के लिए मे बी हमें कुछ और मूवीज का वेट करना पड़ेगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं सुपर हीरोज की दुनिया में। जो कि सबसे बड़ा अपडेट इस वीक आया वो है न्यू सुपरमैन का फर्स्ट लुक रिवील कर दिया गया। जेम्स गन ने अपने सोशल मीडिया पे ये फोटो शेयर करते हुए कंफर्म किया कि ये है हमारा नया सुपरमैन, और कई लोग इसको लेकर खुश नहीं हैं। मतलब जिस तरह से ये फोटो शेयर किया गया, जिस तरह का आर्ट बैकग्राउंड में है, जिस तरह का सूट है, लोग ऑब्वियसली हेनरी कैविल के सुपरमैन से इसको कंपेयर कर रहे हैं कि हेनरी कैविल के सुपरमैन का सूट देखो और इसका सूट देखो, हेनरी कैविल का जो फर्स्ट लुक रिवील किया गया था वो देखो और ये देखो। तो हाँ, ऐसे कई तरह के कंपैरिजन इंटरनेट पे चल रहे हैं, इवन कई तरह के मीम्स भी चल रहे हैं। और इवन जो गारफील्ड वाले हैं उन्होंने भी इसका रिक्रिएशन किया अपने पोस्टर के स्टाइल में। देन डेविड कॉरेंस्वेट ने अपने ट्रांसफॉर्मेशन की ये फोटो भी शेयर की कि हाँ, वो रेडी हो चुके हैं सुपरमैन के कैरेक्टर को प्ले करने के लिए। आप उनका बल्क क्लियरली देख सकते हो कि हाँ, उन्होंने अच्छा खासा बल्क कर लिया है। बट लेट्स सी क्या ये सुपरमैन के सूट में कुछ चेंजेस मूवी में होते हैं या नहीं होते हैं। आपको ये सूट कैसा लगा, अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर बताना। मेरे अकॉर्डिंग और थोड़ी इंप्रूवमेंट हो सकती थी। बेटर होता कि अगर मूवी से कोई स्टिल इमेज ये लोग रिलीज करते तब बेटर होता। बट लेट्स सी इसका फर्स्ट टीजर या ट्रेलर आता है तो उसमें ये सूट कैसा लगता है, क्योंकि फोटोशूट वाले फोटो से मैं अभी जज नहीं करना चाहता। चलो अब आगे आ जाते हैं अपने फेवरेट सेक्शन, कुछ छोटे मगर मेजर अपडेट्स में, जहां सबसे पहला अपडेट है घोस्ट राइडर के रिटर्न को लेकर। मतलब हाँ यार, इस वीक में इतना कुछ हुआ है कि भाई
मतलब बहुत सारे अपडेट्स आए हैं, अभी तो बहुत सारे अपडेट्स बचे हुए भी हैं। तो हाँ, घोस्ट राइडर के अपडेट को लेकर ये है कि एक र्यूमर आया है कि डॉक्टर स्ट्रेंज 3 की जो मूवी आएगी उसमें घोस्ट राइडर का रिटर्न होगा, घोस्ट राइडर का अपीयरेंस होगा। आपको बता दूं कि एमसीयू के पास घोस्ट राइडर के राइट्स तो आ चुके हैं, लेकिन अभी तक इस कैरेक्टर का अपीयरेंस एमसीयू में नहीं हुआ है। और आपको बता दूं कि डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की जो मूवी आई थी उसमें भी ये खबर आई थी कि घोस्ट राइडर का अपीयरेंस उस मूवी में होने वाला था, लेकिन उस सीन को ही डिलीट कर दिया गया। तो हाँ, मे बी वो कैमियो अब इस मूवी में कंप्लीट किया जाएगा। तो हाँ, आप लोग घोस्ट राइडर को अब देखना चाहोगे या नहीं, और किसको देखना चाहोगे ये कमेंट कर देना, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि निकोलस केज इस कैरेक्टर के लिए अब रिटर्न करने वाले हैं। इसके बाद आई एम श्योर कि आप लॉर्ड ऑफ द रिंग्स यूनिवर्स के फैन हो गई कि भाई वैसी मूवीज, वैसा फ्रेंचाइज, वैसा यूनिवर्स बहुत कम ही बनता है। तो हाँ, उस यूनिवर्स के फैंस के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि इस यूनिवर्स में एक नई मूवी आने वाली है। मूवी का टाइटल होगा दी हंट फॉर गोलम, और पीटर जैक्सन जो है वो थ्रू आउट दी मूवी हर स्टेप में इन्वॉल्व रहेंगे। एंड ऑब्वियसली गोलम के कैरेक्टर में एंडी सर्किस रिटर्न कर रहे हैं, और साथ ही वही ये मूवी डायरेक्ट भी करने वाले हैं। मूवी को अभी के लिए 2026 की रिलीज डेट मिली है, और अपकमिंग डेज में और भी कई सारे अपडेट्स आ जाएंगे। वैसे बता दूं कि द हंट फॉर गोलम करके एक फैन शॉर्ट फिल्म बनी हुई थी जो कि YouTube पे अवेलेबल थी, लेकिन इस मूवी को अनाउंस करने से पहले वार्नर ब्रदर्स ने वहां कॉपीराइट स्ट्राइक देके वो शॉर्ट फिल्म डाउन करवा दी है, जिससे फैंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई शायद वही स्टोरी जो कि उस शॉर्ट फिल्म में दिखाई गई थी वही यहाँ मूवी में भी रहेगी। तो लेट्स सी क्या होता है। इसके बाद टेड का सीजन 2 जो है वो ऑफिशियली कंफर्म कर दिया गया है। फिर शोगन की सीजन 2 को लेकर भी ये खबर आ रही है कि एफएक्स वाले चाहते हैं कि सीजन 2 को कंटिन्यू किया जाए, सीजन 2 बनाया जाए, और इसके लिए लीड एक्टर के साथ अभी बात चल रही है उनके रिटर्न को लेकर। और सीजन 2 की बात हो ही रही है तो वेंसडे को हम लोग कैसे भूल सकते हैं। वेंसडे सीजन 2 ऑफिशियली कंफर्म कर दिया गया है और इसकी फिल्मिंग स्टार्ट हो चुकी है। इवन जेना ऑर्टेगा ने इसके सेट से ये एक फोटो शेयर किया था। फिर इसके बाद आए तो है एक्समैन। मैंने बोला ही था कि भाई इस वीक भर भर के अपडेट्स आए हैं और कमाल के अपडेट्स आए हैं। तो हाँ, एक्समैन की जो मूवी आने वाली है लाइव एक्शन मार्वल स्टूडियोज के अंडर, उसको लेकर ये अपडेट है कि यहाँ 2 राइटर्स को फाइनलाइज किया गया है। सबसे पहले है रेव जटकिंस, जिन्होंने द व्हील्स ऑफ टाइम जो सीरीज आई थी उसको लिखा था, और इसके बाद है माइकल लिजली, जिन्होंने रिसेंट वाली हंगर गेम्स की मूवी लिखी थी। तो हाँ, ये दोनों राइटर्स फाइनलिस्ट है एक्समैन की मूवी के लिए। इसके साथ ही रिपोर्ट्स ये भी हैं कि रायन कुगलर को कंसीडर किया जा रहा है इस मूवी को डायरेक्ट करने के लिए। अभी फाइनलाइज नहीं हुआ है, अभी बस कुछ रिपोर्ट्स आए हैं। वैसे ऑफिशियली ये तो कंफर्म है कि रायन कुगलर एटलीस्ट ब्लैक पैंथर 3 जो आएगी उसको डायरेक्ट करने वाले हैं, एंड पॉसिबली एक्समैन की मूवी भी। देना कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड से ये पहला सेट इमेज रिलीज हुआ है ऑफिशियली। और फाइनली फास्ट एंड फ्यूरियस की 11th मूवी जो कि लास्ट एंड फाइनल मूवी होगी, उसको लेकर ये कंफर्म कर दिया गया है कि ये मूवी 2026 में रिलीज होगी। फाइनली फैमिली का किस्सा अब खत्म होगा। और हाँ, रिसेंटली आपको पता ही चला होगा कि जेनवी में अपीयर हुए एक्टर चांस परडोमो की डेथ हो गई है। तो इसी को लेकर इसके प्रोडक्शन टीम और क्रिएटिव टीम ने कंफर्म किया है कि आउट ऑफ रिस्पेक्ट वो लोग उनके कैरेक्टर को रिकास्ट नहीं करेंगे। तो हाँ, ये थे छोटे मगर मेजर अपडेट्स। अभी रुको, भागो मत, क्योंकि अभी और भी कमाल के अपडेट्स आए हैं। इसके बाद है फैंटास्टिक 4 से गैलेक्टस की कास्टिंग। भाई इससे बड़ा क्या हो सकता था इस वीक, मैं नहीं जानता, क्योंकि गैलेक्टस को ऑफिशियली फैंटास्टिक 4 की मूवी के लिए कास्ट कर लिया गया है, और एक्टर रैल्फ फिनेसन इस कैरेक्टर को ऑन स्क्रीन प्ले करने वाले हैं। तो हाँ, ये बहुत ही अमेजिंग कास्टिंग है। आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। देन इसी के साथ एक्टर जॉन मेल्कोविच को भी फैंटास्टिक 4 की मूवी में किसी अननोन रोल में कास्ट किया गया है, और इसी कास्टिंग के साथ अभी तक टोटल 8 एक्टर्स को फैंटास्टिक 4 की मूवी में कास्ट कर लिया गया है। आप अभी स्क्रीन पे देख ही सकते हो। चलो इन द एंड आ जाते हैं इस वीक रिलीज हुए कुछ नए पोस्टर्स एंड ट्रेलर्स पे, जहां सबसे पहले तो अ क्वाइट प्लेस डे 1 का ये ऑफिशियल पोस्टर रिलीज किया गया, साथ ही एक नया ट्रेलर भी। देन ग्लेन पॉवेल की ट्विस्टर्स नाम की एक मूवी आ रही है, उसका ये एक ऑफिशियल पोस्टर रिलीज किया गया, साथ ही एक नया ट्रेलर भी। फिर मैड मैक्स यूनिवर्स की जो फ्यूरियोसा मूवी आ रही है उसका ये एक नया पोस्टर रिलीज किया गया, साथ ही एक फाइनल ट्रेलर भी। और डिस्पिकेबल मी 4 आने वाली है, उसका ये एक नया ऑफिशियल पोस्टर रिलीज किया गया, साथ ही एक नया ट्रेलर भी। और इन द एंड 27 जून को बेयर सीजन 3 आने वाली है, उसका ये एक नया ऑफिशियल टीजर रिलीज कर दिया गया है। तो यार ये थे इस वीक के अपडेट्स। होप सो कि आप पूरी तरह से अपडेटेड हो गए होगे। सही में इस वीक बहुत कुछ नया था, बहुत कुछ अमेजिंग था। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना। मैं मिलता हूँ आपको फिर से किसी और वीडियो में। और हाँ, जाने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट कि नेक्स्ट वीक का जो नडी न्यूज है वो मैं थोड़ा पहले डाल दूंगा, क्योंकि थोड़ा घूमने जा रहा हूँ। तो हाँ, उसके लिए रेडी रहना। किंगडम ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स का रिव्यू देखने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें, और उस यूनिवर्स को पूरी तरह से समझने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नई वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन बी देसी बी नर्ड।